हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा जुगाड़ू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स और ऐसे आइडियाज़ जिनको देखकर आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। साथ में हम छोटी से छोटी सुई में भी धागा किस तरीके से आसानी से डाल सकते हैं, ये भी मैं वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। पसंद आती है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट टिप देख लेते हैं। फर्स्ट टिप है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सा मैं एक रूम फ्रेशनर तैयार करूँगी, वो भी 2 सेकंड के अंदर। बाहर से रूम फ्रेशनर लाने की ज़रूरत ही नहीं है, यही आपका बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है। पानी लेने के साथ साथ इसमें डाल देंगे हम टैल्कम पाउडर। आपके पास एक्सपायरी टैल्कम पाउडर पड़ा हो तो आप उसका भी यूज़ कर लीजिए। और इसमें डाल दीजिए कोई सा भी डीओ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो इस तरीके से इसमें छिड़क दीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद दोस्तों, इसको स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप कोई भी बॉटल का यूज़ कर लीजिए। और देखिए, बहुत ही बढ़िया सा हमारा रूम फ्रेशनर बनके तैयार हो गया है घर की ही चीज़ों से। अब बाहर से हमें इतने महंगे प्रोडक्ट लाने की ज़रूरत नहीं है, जो हम घर में ही इस तरीके से बना सकते हैं। अब आप इसको अपने घर में अच्छी तरीके से छिड़क दीजिए। आप देखोगे कि आपके घर में बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू आएगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। वार्डरोब में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा आइडिया है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से आप देखिए, स्प्रे बॉटल में अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके और आप फिल कर लीजिए। और फिर देखिए कितना बढ़िया सा ये काम करता है। तो यहाँ पर मैंने इसको स्प्रे बॉटल में भर लिया है और अब आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो है ना दोस्तों, हमें 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारा घर पे ही मार्केट जैसा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया है। बहुत ही यूज़फुल सा है ये। रूम फ्रेशनर जब हम लेकर आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं और उससे हमारे पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो घर में ही हम इन चीज़ों का यूज़ करके बहुत ही आसान तरीके से रूम फ्रेशनर घर में बना सकते हैं। आई होप आपको ये वाला आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके के आइडियाज़ मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ और आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी टिप की तरफ। दूसरी टिप है रिमोट को लेकर। देखिए दोस्तों, घर में एसी के, टीवी के, सब तरीके के रिमोट होते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि बच्चे जब इन रिमोट का यूज़ करते हैं टीवी देखने के लिए, तो बच्चे बार बार में रिमोट गिरा देते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा टूट जाते हैं और हमें नए नए रिमोट लेकर आने होते हैं। ज़्यादातर तो ये पीछे से ही निकलते हैं और पीछे से हटने की वजह से इनमें सेल भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके भी रिमोट डैमेज हो जाते हैं ना, तो आप बस एक तरीका अपना सकते हो, सिंपल सा है। आप ले लीजिए कोई सी भी रबड़ और पीछे से अगर आपका रिमोट इस तरीके से निकल गया है तो आप इसमें रबड़ लगा दीजिए। रबड़ से ये बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगा और बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, बार बार में इसका ढक्कन नहीं खुलेगा। तो इस तरीके से मैंने देखिए बड़े रिमोट पर लगा दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा सा, छोटा सा, सिंपल सा हैक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम का है। इस तरीके से ही मैंने टीवी का जो रिमोट है उस पर भी रबड़ को लगाया हुआ है, क्योंकि ये भी बच्चों ने तोड़ दिया है। तो मैंने सोचा कि इनको फेंकने से अच्छा है इनका इस तरीके से यूज़ कर लें, क्योंकि चाहे हम नए रिमोट लेकर भी आएंगे तब भी बच्चे इनका नुकसान कर ही देते हैं। तो रबड़ का ये वाला टिप आपको कैसा लगा, रिमोट के साथ ज़रूर यूज़ कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है दोस्तों चश्मे को लेकर। चश्मे का जब हम यूज़ करते हैं ना, तो जो इसकी डंडी होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो जाती है और हम जब जैसे गेहूं वगैरह या चावल साफ़ करते हैं तो ये बार बार में नीचे खिसक जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम बार बार चश्मे को सेट करते हैं लेकिन फिर भी इसकी डंडी लूज़ होने की वजह से ये बार बार नीचे गिर जाता है। कई बार तो ये नीचे गिरकर टूट भी जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें कि इस प्रॉब्लम से हमको छुटकारा मिले। तो बस आपको सिंपल सा ये टिप ट्राई करना है। आपको लेनी है रबड़ और रबड़ को इन डंडियों पर इस तरीके से लपेट देना, यानी अच्छी तरीके से फिक्स कर दीजिए रबड़ को। दोनों साइड आप रबड़ को इस तरीके से लगा दीजिए और फिर जब आप इनका यूज़ करोगे ना चश्मे का, तो ये कान के पीछे अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। बिल्कुल भी आपका चश्मा नहीं गिरेगा, चाहे आप गेहूँ साफ़ करो, चाहे आप चावल साफ़ करो। नीचे झुककर या रोटी बनाते हैं जब कोई काम करते हैं ना, तो हिलने की वजह से ये चश्मा हमारा नीचे की साइड गिर जाता है या बार बार हमारे नाक के नीचे आ जाता है। तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से आप रबड़ को इस पे अटैच कर दोगे। तो बहुत ही छोटी सी और ना यूज़फुल सी टिप है, जिसके लिए आपको रबड़ चाहिए और बस इस तरीके से चश्मे पर लगा दीजिए। तो है ना बहुत ही यूनिक सी टिप, कैसी लगी ज़रूर बताइए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है जो मिक्सी का जार और बैलून को लेकर। आप सोचोगे कि मिक्सी के जार का हम बैलून के साथ क्या यूज़ करने वाले हैं या फिर इनको ग्राइंड करेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। कई बार क्या होता है ना कि मिक्सी का जार हम यूज़
यूज़ करते हैं तो जो इसका ढक्कन होता है ना, उसकी रबड़ या तो टूट जाती है या फिर इस तरीके से है ना ढीली हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार हमारा जो मसाला होता है वो भी बिखर जाता है जब हम मिक्सी का यूज़ करते हैं। और ऐसा होता है कि जब हम काम करते हैं तो जब ये रबड़ ख़राब हो जाती है तो हमें मार्केट भी नहीं जाना होता। तो ऐसे में हम क्या करें, तो आप क्या कीजिए, अगर आपका जो ढक्कन है वो भी लूज़ हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मिक्सी के जार में मतलब लग नहीं रहा है, मसाला नहीं पीस रहा है, तो आप ले लीजिए रबड़ को इस तरीके से इसमें लगा दीजिए। और कई बार क्या होता है कि रबड़ भी नहीं होती है, तो ऐसे में हम क्या करें, ऐसे में आप लीजिए बलून तो घर में पड़े ही होते हैं, बच्चों के बर्थडे वगैरह होते हैं तो उसमें बलून बच जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से बलून का यूज़ कीजिए। रबड़ ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बलून का भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो रबड़ की तरह बलून को कीजिए, काटने से क्या होगा ना कि ये बहुत ही अच्छे से रबड़ बन जाएंगे, जिसका आप है ना ऐसी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। साथ में बच्चों के लिए बालों में लगाने के लिए भी ये बलून के रबड़ काम आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको कट करके दिखा दिया है। अब ये हमारे जो रेडीमेड घर के ही बलून बन गए, रबड़ बन गए हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मैं 1-2 बलून कट करके और इनका रबड़ बनाकर आपको दिखा रही हूँ। हर तरीके से आप रबड़ की तरह ही इन बलून का यूज़ कर सकते हो और बहुत ही अच्छी तरीके से ये टाइट भी रहते हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनका रबड़ बना लिया है। अब देखिए इस बलून को कट करने के बाद में ये रबड़ की फॉर्म में आ गया है। अब इसको ढक्कन के ऊपर आप इस तरीके से लगा दीजिए और अच्छी तरीके से एडजस्ट कर दीजिए। यानी कि अगर आपके पास रबड़ है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, अगर रबड़ नहीं है तो बलून का यूज़ कर लीजिए और इस तरीके से ढक्कन को लगा दीजिए। और ये बहुत ही बढ़िया से आपका जो काम है आसान हो जाएगा। अब आप देख सकते हो, मैं इसको लगाकर भी दिखाने वाली हूँ। बहुत ही टाइट हो जाएगा, मिक्सी का जार का ढक्कन बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से आप अपने घर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसी दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट टिप की तरफ। लास्ट टिप है सुई में धागे को लेकर। यानी कि जो छोटी से छोटी सुई होती है ना, उसमें जब हम धागा डालते हैं तो हमसे बिल्कुल भी धागा नहीं डलता है, क्योंकि इसका जो सुराग होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। चाहे हम चश्मा लगाकर डालें या बहुत ही डीपली इसको डालने की कोशिश करें, लेकिन जो है धागा बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो आज मैं आपके साथ में इतना बढ़िया सा तरीका शेयर करूँगी जिससे कि आप बहुत ही छोटी से छोटी सुई में आसानी से धागा डाल पाओगे। ज़्यादा एज की लेडीज़ होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एजड होती हैं, तो वो भी आसानी से धागा डाल सकते हैं, जिनकी आई शेड बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको लेनी है झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू ले लीजिए। झाड़ू का कोई भी एक बाल सा होता है ना झाड़ू में, वो आप निकाल लीजिए। यानी कि आप चाहे तो प्लास्टिक का भी झाड़ू यूज़ कर सकते हो या इस तरीके से सीक वाली जो झाड़ू होती है हमारी, ये भी आप यूज़ कर लीजिए। तो इसमें से एक जो बाल है वो आप निकाल लीजिए। इस तरीके से देखिए मैंने निकाल लिया है। अब इसको क्या करना है, नेल कटर के साथ अटैच करना है। नेल कटर से नेल्स तो कट जाते हैं, लेकिन जो सुई में धागा है वो कैसे डलेगा, तो लास्ट तक ज़रूर देखिए। आप है ना नेल कटर से नेल्स भी आराम से काट पाओगे। तो यहाँ पर मैं नेल कटर की हेल्प से आपको सुई में धागा डालना सिखाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी टिप है और बहुत ही ईजी है। तो बस आपको इस तरीके से है ना, जो हमने झाड़ू का बाल लिया है उसको इस तरीके से मोड़ लीजिए और मोड़ने के बाद जो नेल कटर है उस पर आप इस तरीके से इसको चिपका दीजिए। यानी कोई सी भी सैलो टेप या मास्किंग टेप लेकर आप इसको इस तरीके से इस पे चिपका दीजिए। तो यहाँ पर मैं मास्किंग टेप का यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो जो प्लास्टिक का होता ना झाड़ू, तो उससे बहुत ही ईजीली ये मुड़ भी जाता और बहुत अच्छी तरीके से चिपक भी जाता। तो यहाँ पर ये मास्किंग टेप मैं इस पर चिपका दूंगी। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा टूल बन के तैयार हो जाएगा, जिससे कि आप बड़ी छोटी सुई, कोई सी भी सुई हो, उसमें आसानी से आप धागा इसमें डाल पाओगे। तो दोस्तों ये यूनिक सी टिप होती है, जिसको हम यूज़ करते हैं ना तो हमारी जो प्रॉब्लम होती है ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो ये देखिए ये हमारा बहुत बढ़िया सा टूल बन के तैयार हो गया है। अब देखिए जो मेरी झाड़ू थी ना वो बार बार में टूट रही थी, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने प्लास्टिक का छोटा सा तार का यूज़ किया है, एक जो शीट में से निकाल के, और उसका भी आप यूज़ कर सकते हो, या प्लास्टिक की झाड़ू होती है उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो बस आपको सुई में इस तरीके से इस तार को डाल देना है, झाड़ू की
जो बाल होता है उसको आप इसमें इस तरीके से डाल दीजिए, और इसका जो हमने पोर्शन मोड़ा था ना जो गोलाई में, उसमें आप इस तरीके से धागा डाल दीजिए। तो देखिए धागा तो आराम से इसमें चला जाएगा, क्योंकि इसका जो सुराग है, होल है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें आपका धागा आसानी से चला भी जाएगा। अब इससे इस तरीके से धागा निकालने के साथ साथ आप सुई को इस पे इस तरीके से लेकर जाओगे तो सुई में ऑटोमेटिकली धागा अपने आप ही चला जाएगा। तो है ना बहुत ही मस्त आइडिया, सिंपल तरीके से बहुत ही यूनिक सी टिप है, और कितनी सेकंड में, कुछ ही सेकंड में हमने सुई में धागा डाल दिया है। तो आप इस तरीके से यूज़ कीजिए, और छोटी से छोटी सुई में धागा आप आराम से डाल सकते हो नेल कटर की हेल्प से। आई होप आपको ये वाली टिप और ये वाला आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने सुई में धागा डालना आपको दिखा दिया है। आई होप आपको ये वाला आइडिया भी ज़रूर पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।